हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जी सुपर। आज हम बात करने वाले कॉन्ग वैसे गॉडजिला मूवी के बारे में। शुरुआत करने के पहले बता दूं कि ये 3 मूवीज आपने देखी है नहीं, जाके देख लो, क्योंकि कॉन्ग वैसे गॉडजिला मूवी पूरी तरह कनेक्टेड होने वाली है इन 3 मूवीज से। और शुरू करने के पहले एक स्पॉइलर वार्निंग, जिन्होंने ये मूवी देखी नहीं होगी तो उनके लिए बहुत सारे भर भर के स्पॉयलर्स रहेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में देखने को मिलता है कि हमें कॉन्ग स्कल आइलैंड पे है और उस स्कल आइलैंड को मोनार्क ने एक कंटेनमेंट जोन का एरिया बना लिया है। और आगे हमें देखने को भी मिलता है कॉन्ग की हाइट बढ़ चुकी है। वहाँ पे एक लड़की आती है जो हमें ट्रेलर में भी देखने को मिली थी। उसका नाम जिया होता है और वो कॉन्ग की दोस्त बन चुकी है। जिया कॉन्ग से साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट करती है। तभी जिया को पता चलता है कि कॉन्ग इधर खुश नहीं है और तभी कॉन्ग कंटेनमेंट एरिया को तोड़ने की कोशिश करता है, बट वो तोड़ नहीं पाता। आगे हमें देखने को मिलता है अपेक्स साइबरनेटी की एंट्री होते हुए, जो फ्लोरिडा में है। अब अपेक्स साइबरनेटी मोनार्क जैसी ही कंपनी है जो मॉन्स्टर्स पर रिसर्च करती है, बट वो कौन से तो सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और उस कंपनी में काम करने वाला इंजीनियर, उसका नाम होता है बर्नी। उसे लगता है कि उसकी कंपनी जिस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है वो आगे जाकर सबको उससे खतरा होगा, और वो इसलिए एपेक्स को एक्सपोज करने के लिए पॉडकास्ट बनाता रहता है। और उस पॉडकास्ट को मिली बॉबी ब्राउन का कैरेक्टर मेडिसन सुनती है। ये कैरेक्टर हमें लास्ट मूवी गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर में भी देखने को मिली थी। एक दिन बर्नी इस एपेक्स साइबरनेटी में कुछ सीक्रेट फाइल्स पेंड्राइव में लेके जा रहा होता है और तभी गॉडजिला अटैक कर देता है अपेक्स साइबरनेटी पे। तभी हमें देखने को मिलता है अपेक्स के मालिक वॉल्कर सिमंस और उसके साथ रेन सिरिजावा। वो दोनों बचकर उधर से निकल जाते हैं। रेन सिरिजावा अभी उसके फादर जो थे इशिरो सिरिजावा, वो हमें लास्ट मूवी गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर में भी देखने को मिले थे और उनकी डेथ भी हो गई थी उस मूवी में। आगे हमें देखने को मिलता है कि बर्नी को उस एपेक्स फैसिलिटी में ये आग देखने को मिलती है जो पक्का मेका गॉडजिला की ही होगी। अब एपेक्स वाले फ्लोरिडा में कुछ तो गलत कर रहे होंगे, इसलिए गॉडजिला ने एपेक्स फैसिलिटी पे अटैक किया होगा। आगे हमें देखने को मिलता है अपेक्स का मालिक वॉल्टर सिमंस मिलने आया है नेथन लिंड से। नेथन लिंड भी मॉन्स्टर पर रिसर्च करते हैं और वो बातें करने लगते हैं हॉलो अर्थ के बारे में। हॉलो अर्थ में मॉन्स्टर रहते हैं। वैसे तो मॉन्स्टरवर्स की पिछली मूवीज में भी हमें बहुत बार हॉलो अर्थ के बारे में देखने को मिला है। नेथन लिंड कहता है हमने कोशिश की थी हॉलो अर्थ में जाने की, बट ग्रेविटी की वजह से वो अंदर जा नहीं पाए। अभी वॉल्टर सिमंस बताता है उनके पास एक शिप है, उस शिप से वो आराम से रिवर्स ग्रेविटी को फेस कर सकते हैं और हॉलो अर्थ में चले जाएंगे। बट उन्हें टाइटन की जरूरत है क्योंकि उन्हें अंदर टाइटन उस हॉलो अर्थ में लेके जा सके। तभी वो कॉन्ग को चुनते हैं, मोनार्क के पास है। आगे हमें देखने को मिलता है कि कॉन्ग को शिप्स के थ्रू लेके जाया जा रहा है क्योंकि हॉलो अर्थ में मॉन्स्टर्स का घर है, मतलब कॉन्ग का भी घर होगा। और कॉन्ग और गॉडजिला की एशियन टाइम से दुश्मनी चली आ रही है और दोनों में लड़ाई होती है तो एक मरेगा जरूर। बट गॉडजिला का पकड़ा भारी है क्योंकि वो एक चलता फिरता रेडिएशन का बॉम्ब है और उसके पास एटॉमिक ब्रीथ है। इस सब के वजह से कॉन्ग को हॉलो अर्थ लेके जाया जा रहा है। आगे हमें देखने को मिलता है माया सिमंस जो वॉल्टर सिमंस की बेटी है और वो एपेक्स के तरफ से इस टीम को लीड कर रही है। आगे हमें देखने को मिलता है जो छोटी बच्ची है जिया, वो कॉन्ग से कम्युनिकेट कर सकती है और उनका रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आगे हमें देखने को मिलता है मिली बॉबी ब्राउन का कैरेक्टर मेडिसन, जो बर्नी का एपेक्स वाला पॉडकास्ट सुन के अपने दोस्त जॉश के साथ बर्नी को ढूंढने निकल जाती है। वो दोनों बर्नी के ढूंढने के बाद बर्नी उनको बताता है पक्का एपेक्स कुछ तो बुरा कर रहा है और उससे ह्यूमंस को आगे जाकर खतरा है और गॉडजिला खतरे को भाप लेता है। इसलिए गॉडजिला ने उधर अटैक किया था अपेक्स साइबरनेटी में। अपेक्स साइबरनेटी में कुछ तो गड़बड़ है, वो पता करने के लिए तीनों बर्नी, जॉश और मेडिसन अपेक्स साइबरनेटी को जाते हैं जिधर गॉडजिला ने अटैक किया था। आगे हमें देखने को मिलता है शिप से कॉन्ग को लेके जा रहे हैं, तभी एंट्री होती है गॉडजिला की और उन दोनों में तगड़ा बैटल होता है। और जो बैटल था वो शिप वाला, उसका सीन ट्रेलर में भी हमें देखने को मिल चुका है और उस बैटल में गॉडजिला जीत जाता है क्योंकि वो बैटल पानी पे हो रहा था। ह्यूमंस सब मशीन शट डाउन करके गॉडजिला को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि सब लोग मर चुके हैं, कॉन्ग भी हार चुका है और ये सब देखकर गॉडजिला उधर से निकल जाता है। आगे गॉडजिला से बचने के लिए ह्यूमंस हेलीकॉप्टर से कॉन्ग को अंटार्कटिका लेके जाते हैं क्योंकि अंटार्कटिका में हॉलो अर्थ में जाने का रास्ता है, लेकिन कॉन्ग हॉलो अर्थ के अंदर जाने से मना कर देता है। तभी जिया उसे समझाती है हॉलो अर्थ में उसका घर है और वहाँ पे उसकी फैमिली भी हो सकती है। तभी कॉन्ग हॉलो अर्थ में चला जाता है। कॉन्ग के पीछे पीछे ह्यूमंस
एपेक्स के शिप से हेलो अर्थ के अंदर जाते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है हेलो अर्थ पूरी तरह से डिफरेंट है, उसकी ग्रेविटी भी अलग है। वहाँ पे कॉन्ग की वॉरबैट से लड़ाई होती है जिसमें कॉन्ग आराम से जीत जाता है। आगे हमें देखने को मिलता है तीनों यानी मेडिसन, बर्नी, जॉश एपेक्स को एक्सपोज करने के लिए एपेक्स साइबरनेटी में चले जाते हैं। वहाँ पे उन्हें देखने को मिलता है एक शिप में क्राउलर्स के अंडे है, उसी शिप में वो फंस जाते हैं। तो उस शिप से वो हांगकांग पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें पता चल जाता है एपेक्स का सीक्रेट प्रोजेक्ट यानी मेका गॉडजिला। जो आग देखने को मिली थी वो मेका गॉडजिला की थी। वहाँ पे मेका गॉडजिला की टेस्टिंग करी जाती है। मेका गॉडजिला की बैटल क्राउलर्स के साथ की जाती है और उस लड़ाई में मेका गॉडजिला आसानी से जीत जाता है। बट मेका गॉडजिला को चलाने के लिए उन्हें एनर्जी सोर्स की जरूरत रहती है। और आगे मेडिसन, बर्नी और जोश को भी पता चल जाता है कि मेका गॉडजिला कनेक्ट है मॉन्स्टर जीरो से यानी किंग गिडोरा से। अब आपने पिछली मूवी गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर देखी होगी, उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में अपेक्स वालों को किंग गिडोरा का एक सर मिल जाता है और उसी सर से वो कनेक्ट करके मेका गॉडजिला को कंट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल मेका गॉडजिला को किंग गिडोरा के सिर में बैठकर इशिरो शिरीजावा कंट्रोल कर रहा है। मेका गॉडजिला को एक्टिवेट करने की वजह से मेका गॉडजिला का खतरा बाप लेता है और इसलिए गॉडजिला डायरेक्शन चेंज करके हांगकांग आ जाता है। इधर अपेक्स का यही मकसद है, किंग एक ही होना चाहिए, सारे ह्यूमंस पर एपेक्स का ही राज होना चाहिए। आगे हमें दिखने को मिलता है हेलो अर्थ में कॉन्ग एक गुफा की तरफ पहुंच जाता है और अपना हाथ उस गुफा पे रखता है, जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा था। और उस गुफा का दरवाजा पुश करके अंदर चला जाता है और उसे अंदर मिलता है उसका एशियन एक्स। ये भी हमें ट्रेलर में देखने को मिला था। आगे कॉन्ग अपने सिंहासन पे बैठते हुए देखने को मिलता है। ये जो सीन था सच में जबरदस्त था और उसका एक्स रेडिएशन से चार्ज होता है या कह सकते हैं पावर सोर्स से। और उस पावर सोर्स के लिए एपेक्स वाले इधर हेलो अर्थ में आए थे। वॉल्टर सिमंस की बेटी माया सिमंस उस पावर सोर्स का सैंपल लेके ऊपर ट्रांसफर करती है और उस पावर सोर्स के सारी डिटेल से एपेक्स की फैसिलिटी में मेका गॉडजिला को पावर दी जाती है और मेका गॉडजिला को एक्टिवेट कर देते हैं। तब कॉन्ग अपनी एक्स पावर सोर्स से चार्ज करता रहता है। तभी गॉडजिला को पता चल जाता है कि कॉन्ग हेलो अर्थ में है। तभी गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ इतनी जोर से मारता है कि एक खड्डा बन जाता है और उस खड्डे की एक साइड गॉडजिला रहता है और एक साइड यानी हेलो अर्थ में कॉन्ग। ये सब देखकर माया सीमा शिप से भागने लग जाती है। तभी उसे कॉन्ग वहाँ पे मार देता है। कॉन्ग एक्स को लेकर उस गुफा से अंदर एंटर करता है हांगकांग में, जहाँ पे गॉडजिला है और वहाँ पे शुरू हो जाता है कॉन्ग वैसे गॉडजिला का दूसरा बैटल। और ये बैटल भी तगड़ा होता है। कॉन्ग के एशियन एक्स की वजह से कॉन्ग गॉडजिला को हरा देता है। तभी हमें आगे देखने को मिलता है बर्नी और जॉश और मेडिसन उन्हें एपेक्स साइबरनेटी ने पकड़ लिया है और अपने बॉस वॉल्टर सिमंस के पास लेके जा रहे हैं। तभी वॉल्टर सिमंस बताता है उन तीनों को अपना प्लान और आगे गॉडजिला उठकर खड़ा हो जाता है और इधर उनकी थर्ड बैटल शुरू हो जाती है और ये बैटल भी तगड़ा ही होता है। इस बार गॉडजिला जीत जाता है। गॉडजिला कॉन्ग को मारता नहीं, कॉन्ग को उधर ही छोड़ देता है तड़प तड़प के मरने के लिए। इधर वॉल्टर सिमंस मेका गॉडजिला को एक्टिवेट कर देता है, बट जो सर था किंग गिडोरा का था और उस सर में अभी भी किंग गिडोरा जिंदा है। तभी किंग गिडोरा पूरा का पूरा कंट्रोल ले लेता है मेका गॉडजिला का और रेन शिरीजावा और वॉल्टर सिमंस को मार डालता है। उस फैकल्टी से निकलकर मेका गॉडजिला बैटल करनी शुरू हो जाता है गॉडजिला के साथ और इस बैटल में मेका गॉडजिला को गंदा वाला पेलता है। इधर कॉन्ग बुरी तरह से घायल है और बेहोश है, उसकी हार्ट बीट भी स्लो हो रही है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत रहती है। तभी नेथन लिन उस शिप का यूज करके कॉन्ग को बचा लेता है। तभी जिया उसे कहती है गॉडजिला एनिमी नहीं है, मेका गॉडजिला एनिमी है। तभी कॉन्ग अपना डिसलोकेट शोल्डर वापस ठीक करता है और वो भी लड़ाई में उतर जाता है। अभी कॉन्ग और गॉडजिला मेका गॉडजिला को हराने की कोशिश करते हैं, बट मेका गॉडजिला इतना पावरफुल है कि वो दोनों पर भारी पड़ता है। और इधर जॉश बर्नी कोशिश कर रहे हैं मेका गॉडजिला को रोकने की, बट वो कुछ कर नहीं पाते। तभी जॉश पूरे कंट्रोल पैनल पर दारू गिरा देता है और इस कारण शॉर्ट सर्किट होता है और इसलिए मेका गॉडजिला ऑफ हो जाता है। तभी गॉडजिला उनके एक्स को चार्ज करता है और उस एक्स से कॉन्ग मेका गॉडजिला के टुकड़े कर देता है। लड़ाई के बाद एक दोनों रिस्पेक्टफुल गुड बाय कर देते हैं और अपनी जगह चले जाते हैं। और आगे की सीन में हमें देखने को मिलता है कॉन्ग को हेलो अर्थ में रहने को मिल चुका है, यानी उसका असली घर, और उधर मोनार्क ने अपना स्टेशन बना लिया है और इधर मूवी एंड हो जाती है। सो इस मूवी के एंड में कोई पोस्ट क्रेडिट एंड क्रेडिट सीन नहीं था और इस मूवी में हमें असली बैटल देखने को मिली। वैसे तो विनर पता चल गया है, ये होगा आपको। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मूवी भी कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो बहुत अच्छी लगी तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।